काल और कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 टॉपिक्स जो हैं ये मेनली भगवत गीता में कवर किए जाते हैं। तो भगवत गीता को शुरू करने से पहले, ऑफ कोर्स संडे को मेरी वो क्लास चलती है जिसमें हमारे बाकी 20-22 भक्त आते हैं उसमें रेगुलर, और लेकिन उसको शुरू करने से पहले ये बेसिक चीजें पता होना बहुत जरूरी है। तो आज जैसे हमने ईश्वर के बारे में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, जीव यानी आत्मा और जीव शरीर, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर प्रकृति के बारे में, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने कर्म के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम थोड़ा सा काल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो काल का मतलब क्या होता है? टाइम, है ना। तो टाइम का मतलब, टाइम में से भी एक इम्पॉर्टेंट छोटी सी चीज होती है कि आपके पास टाइम नहीं है या हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। आपके नहीं, मेरे पास भी नहीं है। टाइम का मतलब हो गया हमारा जो ये हमारी जन्म से लेके मृत्यु तक में हमको जितना टाइम पीरियड मिलता है उसको हमारा काल कहा जाता है। जब मृत्यु आती है तो वो काल कहा जाता है, काल आया था। ऐसे क्यों बोला जाता है, ये शब्द क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड आपको दिया जाता है एक पर्टिकुलर शरीर में। और वो चींटी का शरीर हो, कुत्ते का शरीर हो, बिल्ली का शरीर हो, मनुष्य का शरीर हो, है ना, स्वर्ग में देवता का शरीर हो, ब्रह्मा जी का भी हो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। ब्रह्मा जी का एक दिन, उसके बारे में मैंने बताया था कि चतुर्युग जो होते हैं, चतुर्युग को पूरा पूरा मतलब 71 चतुर्युग होके फिर जाके हमारा एक कल्प बनता है, और इस तरह से बहुत लंबा वो कैलकुलेशन है। तो उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगी, आप लोग नए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा इतना जल्दी, तो उसमें हम नहीं जाते। लेकिन एक चींटी के लिए जो एक दिन होता है या फिर उसका जो लाइफ पीरियड होता है, मान लीजिए वो एक दिन ही जीती है, सुबह को जन्म लेती हो, अगर हम मान लें हमारा सुबह जो उसमें जन्म लेती हो, तो पूरे रात तक या शाम तक या दूसरे दिन तक तो उसका पूरा जीवन ही खत्म हो जाता है, ऐसा होता है ना। लेकिन एक कुत्ते को देखें तो 2-3-4 साल, हमारे हमारे 2-3-4 साल, लेकिन उसकी पूरी लाइफ हो जाती है वो 4 सालों में। ठीक है। इस तरह से हमारी लाइफ जो है, हमको जो 50 साल मिलते हैं या 60 साल मिलते हैं, वो ब्रह्मा जी के लिए कुछ भी नहीं है। स्वर्ग के देवताओं के लिए वो कुछ भी नहीं है। जैसे हम अगर कुत्ते के जीवन को देखें तो 4 साल हमारे जीवन का, हम 50 साल जीते हैं तो हमारे लिए हमारे 4 साल उसका 1/10 पार्ट भी नहीं है, समझ लो। तो इसका मतलब बहुत लाइफ छोटी सी है उनकी। तो हमारी लाइफ स्वर्ग के देवताओं, ब्रह्मा जी, उनके कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो काल, परीक्षित महाराज जब थोड़ा सा इस भागवतम की स्टोरी को लूंगी, फिर हम एक्चुअली में, टॉपिक हमारा आज मृत्यु है, डेथ है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में काल शब्द यूज हुआ तो उसके बारे में थोड़ा सा बता के हम बहुत ही इजी वे में आज की क्लास को लेंगे। सिर्फ स्टोरीज के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हमें समझना है कि मृत्यु जो है वो कितनी ज्यादा हमारे लिए डरावनी होती है। तो काल का मतलब, जैसे कि परीक्षित महाराज जब राजा थे तो वो अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक एक मतलब व्यक्ति है, वो एक बैल को काट मार रहा है इस तरह से। अब उसके ऑलरेडी 3 पैर टूटे हुए हैं और फिर उसको काटा जा रहा है, वो परेशान हो रहा है इस तरह से। फिर परीक्षित महाराज फिर उनको देखते हैं तो वो जाके उसको बचाते हैं, और फिर परीक्षित महाराज उसको पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बोलता है मैं काल हूँ। तो बोलता है कि भाई तुम यहाँ पे क्यों हो? तो बोला कि मुझे भी जगह चाहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके राज्य में कहीं पे भी जगह नहीं है। तो बोला कि ठीक है, एक काम करो, जहाँ पे है ना शराब पी जाती है, मांस मच्छी खाई जाती है, नशा किया जाता है, वेश्यावृत्ति की जाती है, जुआ खेला जाता है, इन स्थानों पे जाके तुम रह सकते हो। बोला कि अभी तक तो आपके यहाँ पे कलयुग शुरू होने वाला है, मतलब मैं आया हूँ, अभी तो कलयुग शुरू हुआ नहीं है, और आपके राज्य में तो ऐसी जगह ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? और मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी उत्पत्ति हुई है, इसका मतलब मुझे भी कोई स्थान तो चाहिए रहने के लिए, तो आप मुझे भी स्थान दीजिए। तो परीक्षित महाराज फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, जहाँ पे सोना मतलब गोल्ड होगा वहां पे भी तुम अपना स्थान ले सकते हो। इस तरह से उस कलयुग को, काल को महाराज ने स्थान दिया, परीक्षित महाराज ने।
और उसके बाद धीरे 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 बताया जाता है कि भाई ये काल और बढ़ता गया बढ़ता गया। ऑफकोर्स कलयुग बढ़ रहा है अभी, और अभी तो सिर्फ हम देखें तो 4,32,000 साल का कलयुग होता है ना। 8,64,000 साल का त्रेता होता है, द्वापर होता है, फिर त्रेता उससे डबल होता है, 17,28,000 का सतयुग होता है। इस तरह से टाइम पीरियड होता है एक एक युग का। तो 4,32,000 साल का जो कलयुग है, इसमें से अभी तक 5,000 साल निकले हैं, समझ लीजिए अंदाजा 5,200 ऐसे कुछ। तो इतना सा टाइम पीरियड निकला है। और ब्रह्मा जी का अभी वो टाइम चल रहा है, दिन चल रहा है अभी वो। तो आप सोच सकते हैं कि अभी हमको कितना, और कलयुग जितना जितना आगे बढ़ता जाएगा, बताते जा रहे हैं कि तपस्या खत्म होती जा रही है, सत्य थोड़ा सा बाकी है, दया खत्म होती जा रही है। इस तरह से सब चीजें, लोग जो हैं झगड़ालू हैं, ईर्ष्यालु हैं, कपटी हैं, आयु निम्न है, बुद्धि निम्न है, ये अवस्था होती जा रही है हमारी। इसीलिए तो हर वक्त आप देखते हैं ना, पहले बोला जाता था कि भाई राक्षस और रावण जो है अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। धीरे धीरे वो एक ही घर में रहने लगे, लेकिन अब एक ही इंसान के अंदर रहते हैं। तभी तो हम कभी तो राक्षस हो रहे होते हैं और कभी हम, है ना, राम बन रहे होते हैं, रावण सॉरी बोल रही हूँ। कभी हम राक्षस बन रहे होते हैं, कभी हम राम बन रहे होते हैं। मतलब सुर और असुर, सुर और असुर के टॉपिक पे भी हम अगली बार आएंगे कि डिटेल में देखेंगे कि सुर और असुर क्या होता है। तो इस तरह से हम देवता और राक्षस इस तरह से बन रहे होते हैं, एक ही व्यक्ति के अंदर है ये सब कुछ। तो ये जो चीज है, ये हमको समझनी है। और इसमें से सबसे खतरनाक, डरावना कब होता है? जब हम मृत्यु के बारे में बात करते हैं, सबसे ज्यादा डर लगता है। फिर भी हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं करना चाहते हैं। जैसे किसी से भी पूछा जाए ना, अब हम हमारे मेन क्लास पे शुरू होते हैं कि, क्योंकि काल के अंदर ये दो चीजें कवर होंगी, एक आज हम आज कवर करेंगे, एक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं और डिटेल में बताऊंगी। तो हमसे कहा जाता है कि भाई भक्ति जो है, भक्ति जो शब्द है वो स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि बुढ़ापे में की जाएगी। अभी कहाँ, अभी अभी तो जवान है हम लोग, जवानी में कौन भक्ति करता है? तो जब हमारे मुंह में दांत नहीं होंगे, पेट में आंत नहीं होगी, आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगा, है ना, उसको हम तब हम कहेंगे कि भक्ति करेंगे। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, बुढ़ापा हम कहते किसको है? मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो चल नहीं पा रहा है वो व्यक्ति, तो क्या हम बूढ़ा बोलेंगे उसको? अभी तो भाई कोई काम का नहीं है, नहीं। उसका शरीर तो जवान ही है, उसको अगर मान लीजिए पैरालिसिस भी हो गया है, लेकिन शरीर जवान है, यानी कि अभी वो बूढ़ा नहीं हुआ है शरीर से। ठीक है, एक डेफिनेशन। दूसरी, मान लीजिए किसी की सारी इच्छाएं खत्म हो गई, तो कई बार कहते हैं ना, चिल यार अभी तो तुम जवान हो, अभी से बूढ़े जैसे क्या। मेरे को ये शब्द बोले गए थे एक बार जब मैं शुरू शुरू में भक्ति में आई थी। तो मुझे थोड़ा सा है ना, एक होता है कि भाई आप जब शुरू शुरू में थोड़ा सा इंटेलिजेंट नहीं होते ना, कैसे बिहेव करना चाहिए दूसरों के सामने, तो हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ही है ना सेंसिटिव हो जाते हैं भक्ति में आने के बाद। तो मेरे साथ भी वही हाल था, मैं कुछ नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं। अभी भी मैं नहीं होती हूँ तैयार, लेकिन एक इंटेलिजेंटली थोड़ा सा रहना पड़ता है। तो उस वक्त मैं ऐसे रहती थी। तो फिर है ना, एक बार किसी ने मुझे बोल दिया ऐसा, तो यार क्या चिल, मतलब अभी से तुम ऐसे क्यों? सारी इच्छाएं खत्म हो गई तो उसको आप बूढ़ा बोलेंगे? नहीं, सारी इच्छाएं खत्म हो गई तो नहीं बूढ़ा बोलेंगे। अब कोई व्यक्ति है 25 साल की उम्र में भी तृप्त है, तो क्या उसको बूढ़ा बोलेंगे? वही चीज मैं बता रही हूँ वापस दूसरी शब्दों में, नहीं। फिर जो मृत्यु के निकट है वह बूढ़ा है? नहीं, क्योंकि मृत्यु के हम कब निकट हैं ये हमको पता नहीं है। अभी मैं बाहर निकलूं, सीढ़ियों से पैर फिसला, कहीं गिर गई, गया काम, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, है ना। और आजकल तो ऐसे इंसिडेंसेस बहुत हम देखते हैं, है ना। साइलेंट अटैक आया, सुबह को इंसान उठा, उसको घबराहट हो रही है, फैमिली वाले साथ में बैठे हैं, 2 मिनट के अंदर उसको हॉस्पिटल में लेके गए, गायब। 30-35 साल, 40 साल, कुछ नहीं कह सकते। 20 साल, कुछ नहीं कह सकते आप, है ना। तो मृत्यु के हम कब निकट हैं? बुढ़ापे में, ऐसा भी नहीं हम कह सकते। तो कोई क्या अपनी लाइफ की गारंटी ले सकता है कि बूढ़ा होकर ही मरूंगा? तो जब हम ये गारंटी ही नहीं ले सकते, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए?
कोई गारंटी नहीं ले सकते। क्या मृत्यु जब आती है तो क्या मिस कॉल देती है, भैया मैं आ जाऊं क्या, या फिर व्हाट्सअप करती है, मैसेज करती है एफबी पे आपको? नहीं, कुछ भी नहीं करती है वो आती है बस और लेके चली जाती है। एक बार एक लड़का था, उसको जन्माष्टमी में मंदिर जाना था, तो दोस्त आए, वो एमबीबीएस का स्टूडेंट था, तो दोस्त आए कि बोले कि भाई चलो चलो अपन पार्टी करने चलते हैं इधर। वो थोड़ा सा मंदिर से जुड़ा हुआ था, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, है ना, मेरे को तो मंदिर जाना है, जन्माष्टमी का दिन है आज। बोला यार इतने मुश्किल से तो छुट्टी मिलती है, तू भी अजीब बातें करता है, चल चल हमारे साथ चल। अब वो लेके चले गए जबरदस्ती उसको। वहां से आ रहे थे तो रात को लेट नाइट आ रहे थे, 2-3 बजे के आसपास। वहां से आ रहे थे, गाड़ी चला रहा था एक जना, जिसको झपकी लग गई 4 व्हीलर में, एक्सीडेंट हो गया, सबके सब खत्म वहीं पे। और ये रियल स्टोरी है एक स्टूडेंट की, जो कि थोड़ा सा अभी इस्कॉन से जुड़ा था। हो गया खत्म मामला। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं ये कह रही हूँ कि भाई नहीं, है ना, इधर आने वाला था उधर चला गया इसलिए एक्सीडेंट हो गया, नहीं ये बात नहीं है। मतलब एक बात कह रहे हैं कि इस तरह से हुआ, पता नहीं चला कुछ भी। ऐसा नहीं है मंदिर जाते हो एक्सीडेंट नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। दूसरा अगर स्टोरी हम सुने, ये भी रियल स्टोरी है, कि एक बार है ना, एक हस्बैंड थे, वो अपने घर में पालक लेके आए, तो उस पालक को उन्होंने फ्रिज में रख दिया। अब उस गुच्छे के अंदर, उसने खोला नहीं था, गुच्छा एज इट इज रख दिया था, उस गुच्छे के अंदर कोबरे का बच्चा था, छोटा सा बच्चा था कोबरा। तो फ्रिज में रखा, तो वो निकल के कोबरा दही में गिर गया। अपन फ्रिज में तो सब चीज ढक के तो रखते नहीं है, फ्रिज में तो सब खुली रहती है, दूध भी दही भी। और वो गया उसके अंदर, सुबह को सबने दही खा लिया। अब सब जा रहे थे उसके पापा जब छोड़ने के लिए बच्चे को, तो उसके बच्चे की तबीयत खराब होने लगी। तबीयत खराब होने लगी तो इतने में वो वहीं से फिर उसको लेके हॉस्पिटल भागा। हॉस्पिटल भागा, बच्चा सबसे ज्यादा छोटा था, और ऑफ कोर्स वीक, उस पर असर ज्यादा करा तो वो जल्दी से वहीं पे खत्म हो गया। इतने में उस आदमी को फोन आया, उसकी वाइफ की तबीयत घर पे खराब हो रही थी, और जब वो जाने लगा रास्ते में तो उसकी खुद की भी तबीयत खराब होने लगी। जब तक वो घर पहुंचा पहुंचा दोनों ही खत्म। मतलब वो घर पे खत्म, वो रास्ते में खत्म। तो डेथ कभी भी आ सकती है, किसी भी मोमेंट पे आ सकती है, मैं डरा नहीं रही हूँ, रियलिटी है ये हमारी लाइफ की। लेकिन हम क्या सोचते हैं ये वैसी वाली स्टोरी है, जैसे कि ना वो बकरे जो होते हैं, अब बहुत सारे बकरों को एक साथ जब रखा जाता है कि भाई अभी इनको मांस इनका काटा जाएगा या जो भी किया जाएगा, अब सबको खिलाया पिलाया तो जाता ही है। जो जिसको काटा जा रहा है ना, उसके पास में दूसरा वाला खा रहा होता है, लेकिन उसको नहीं पता होता है, उसको लगता है कि मेरी बारी तो आएगी ही नहीं कभी भी। अरे भाई नेक्स्ट तेरी बारी है, अभी इसको काटा जा रहा है, इसके नेक्स्ट तेरी बारी है, अभी लाइन से चल रहा है मामला। तो नेक्स्ट में हम कम, हमारे केस में तो ये भी नहीं पता है नेक्स्ट कौन काल कब किसके पास आ जाए, कुछ पता नहीं। तो एक बिजनेसमैन था, जैसे कि उसके पास मृत्यु देवी आई, बोले कि भाई, है ना, चलो तुमको चलना है। अब बिजनेसमैन बोला कि अरे आप कौन है? बोला मैं मृत्यु हूँ। बोला कि आप कब आए, मेरे से अपॉइंटमेंट लिया आपने? बोला मैं अपॉइंटमेंट नहीं लेती हूँ, मैं बस आती हूँ। तो बोला कि अरे, टेंशन में आ गया बिजनेसमैन, क्योंकि अब बढ़िया होते हैं ना, थोड़े चालाक होते हैं, तो सोचते हैं कि भाई अभी कैसे ठगूं इसको। तो उसने क्या किया, मृत्यु को कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आए हो ना, बैठो आराम से, थोड़ा खाना वाना खा लो और थोड़ा आराम करो, फिर चलते हैं अपन। तो वो मृत्यु ने खाना वाना खाया, मृत्यु देवी ने, और सोने के लिए थोड़ी देर चली गई, थोड़ा आराम किया। बोला कि बहुत मजा आ गया, तुमने पहली बार मैं किसी के पास गई हूँ, उसने मुझे बैठने को बोला है, खाना खाने को बोला है और आराम करने को बोला है, नहीं तो हर कोई बस मुझसे डरता ही रहता है। तो बोला कोई बात नहीं, आप करो करो। अब जब उसने ऐसे किया तो मृत्यु देवी ने जो लिस्ट ले रखी थी, जिसमें सबसे नाम ऊपर था इस बिजनेसमैन का, उसने क्या किया, अपना नाम वहां से काट के सबसे नीचे डाल दिया। अब मृत्यु देवी उठी, मृत्यु देवी बोली मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतनी ज्यादा खुश हूं कि मैं सोच रही हूँ कि ये जो पूरी लिस्ट है ना आज की मेरे पास, इसमें सबसे एंड में मैं तुमको ले जाऊंगी। मैं क्या करती हूँ, अभी नीचे से शुरू करती हूँ, ताकि सबसे एंड में मैं तुमको लेने आऊंगी। लेकिन हुआ क्या था, उसने अपना नाम सबसे नीचे डाल दिया था। तो हम किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं, अपने आसपास वाले लोगों को। कृष्ण को बेवकूफ नहीं बना सकते, काल को बेवकूफ नहीं बना सकते। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं काल हूँ, भगवान ही काल हैं, तो वो कब आएंगे कुछ पता नहीं है ना। और जीवन में हमारे 4 चीजें जरूर होती हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि।
कितनी सर्जरी करा दो, कितनी क्रीम लगा दो, कितनी डाई करा लो, कुछ भी कर लो, सारे रिंकल भगा दिए ना। सारे स्टार एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं हम लोग, तो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस अभी देख लीजिए, आप खुद भी नाम बताने की जरूरत ही नहीं है हमको। तो रिंकल भगा दिए, कुछ भी कर दिया, सर्जरी करा दी, बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा। पहली बात तो एज तो जा ही रही है ना हमारी। मैं सुंदर दिख सकती हूँ या यंग दिख सकती हूँ, लेकिन मैं हूं तो एज मेरी जो होगी वही होगी, भले मैं कितना ही अपने आप को वो अपडेट करके रखूं या कुछ भी करूं, है ना। वो एज तो हमारी जाएगी ही जाएगी। हमारा एक दिन, एक क्षण अभी जो चला गया वो दोबारा नहीं आएगा। कोई नहीं बच सकता है मृत्यु से, कोई भी नहीं, सबके जीवन में आनी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कॉलेज के पेपर, स्कूल्स के पेपर में जो बच्चे देते हैं, आप लोग देते हैं स्टूडेंट्स, उनमें तो एक कोर्स पता होता है, एग्जाम की डेट भी पता होता है, लेकिन ये कोर्स पता है इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्वेश्चंस नहीं पता होते हैं। लेकिन हमारे केस में, जो हम इस भौतिक जगत में हम लोग सब जीव जो जीते हैं, इनके केस में क्या है? सबके केस में अंत समय में भगवान का नाम आप ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, ये एक प्रश्न आता है। और ये कॉमन प्रश्न है सबके लिए। लेकिन ये कभी भी हो सकता है, इस एक क्षण के बाद भी हो सकता है, एक महीने के बाद हो सकता है, एक साल के बाद हो सकता है, 10 साल के बाद हो सकता है, 20 साल के बाद हो सकता है। हमें नहीं पता कब होगा। और इसीलिए जितना टाइम पीरियड हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराने में बिताते हैं ना, क्योंकि हमको लगता है कुछ पता नहीं है कैसे, लाइफ इंश्योरेंस तो होना जरूरी है। अरे लाइफ इंश्योरेंस तो होना जरूरी है, ठीक है, पीछे वालों के लिए, लेकिन खुद के लिए क्या कर रहे हैं हम? अपने लिए क्या कर रहे हैं? जब मृत्यु आएगी तो उस वक्त बिविल्डरमेंट आता ही आता है। एक प्रभु जी की क्लास में सुन रही थी, इतनी हैवी क्लास, मतलब बहुत ही ज्यादा वो डेडिकेटेड डेवोटी हैं, है ना। राधा गोपीनाथ मंदिर, आई थिंक पूना में है या बॉम्बे में है, तो वहां पे, तो उसके बावजूद भी वो बता रहे थे कि भाई ऐसा हुआ कुछ 6 महीने पहले की वो स्टोरी बता रहे थे। उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ डिवोटीज हैं और आराम से सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक दिन अचानक से मेरे बेटे को कोई वायरस आया, तो वो वायरस मेरी वाइफ को भी हो गया, मतलब चला गया उसकी बॉडी में। अब उसकी बॉडी में जब वायरस गया, बेटा तो ठीक हो गया, लेकिन मेरी बॉडी, वाइफ उसको सरवाइव नहीं कर पा रही थी। अब उसकी सांस ही नहीं आए। 12 घंटे पहले तक वो बिल्कुल ठीक है, 12 घंटे के अंदर उसकी ऐसी हालत कि उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, और डॉक्टरों ने बोला कुछ नहीं हो सकता अब इसका। ट्रीटमेंट सारे चालू कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर होपलेस हो गए थे बिल्कुल, कि कुछ नहीं हो सकता। तब वो, खैर, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि मैंने हरि नाम का पूरा सहारा लिया। मेरी वाइफ भी यही बोली कि अभी हमने जो भी किया है पूरी लाइफ में, लेकिन अभी आप मेरे को जाने की परमिशन दे दो। ये सोच कैसे आएगी? इतना ज्यादा कमिटमेंट भगवान के साथ। भैया आप बुला रहे हो ना, ठीक है हम आ रहे हैं, बहुत खुशी खुशी आ रहे हैं, कोई कोई पीछे चिंता नहीं। क्या है ऐसा हमारे साथ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग अटैच्ड हैं पूरी तरह से। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ हमको ये जाने का, मृत्यु का तरीका भी सीखना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि माता जी आज क्या अजीब अजीब सी बातें करे जा रहे हो, लेकिन हमको इस चीज पे, ये जो काल शब्द बोला जाता है ना, भगवान ने बोला है, ये सबसे खतरनाक है। इससे हम हमेशा बचते रहते हैं उस बकरे की तरह। हमको लगता है हमारी लाइफ में तो कभी नहीं आएगा। 70 साल का आदमी भी हो जाएगा ना, 75 का भी हो जाएगा, तो उसको लगेगा मेरी लाइफ में तो नहीं आना चाहिए, आएगा ही नहीं कभी। इसलिए वो इतना बिंदास होके चलता रहता है, अरे कभी भी आ जाएगा, कुछ पता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि 75 साल के आदमी के लाइफ में ही आएगा, हमारी लाइफ में भी कभी भी आ सकता है। तो एक व्यक्ति था, बहुत अच्छी स्टोरी है ये भी, कि उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया था। तो उसने सोचा कि मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया है, मैं इसको, बॉयफ्रेंड को मार दूंगा। तो उसने पिस्टल ली और फिर किसी तरह से उसके बॉयफ्रेंड को वहां पे बुलाया और पिस्टल चलाई। तो गोली जो है उस बॉयफ्रेंड के कान के पास से निकल गई और पीछे उसके पेड़ था, जहाँ पे बुलाया था उसके पीछे एक पेड़ था, पेड़ के तने में फंस गई, है ना। और मतलब फिर पति जो था, उसने सोचा कि भाई अभी इसको तो मार दिया मैंने, उसने देखा भी नहीं, उसने फटाफट से पिस्टल चलाई, उसको पिस्टल लगी नहीं लगी वो नहीं देखा,
उसने अपने ऊपर भी पिस्टल चला दी। तो पति ने सोचा कि भैया अब मैं जी के क्या करूंगा, मेरे को वैसे जेल हो जाएगी, इससे अच्छा खुद भी मर जाऊं। तो उसने मार दिया अपने आप को, उसकी गोली तो उसके सर में चली गई, खत्म बात। फिर बॉयफ्रेंड और उसकी पत्नी दोनों जिंदा हैं, उन दोनों ने शादी कर ली। अब शादी के 5 साल बाद वापस से वो लेडी जो है ना, उसका एक और अफेयर हो गया। अभी जो बॉयफ्रेंड था वो पति बन चुका है, और इस लेडी ने फिर अफेयर कर लिया दूसरे से। अभी इस बार इस लड़के को, जो बॉयफ्रेंड था इसके पति, उसको लगा कि अभी मैं इसको मार डालूंगा, बहुत ज्यादा इसने मेरे को धोखा दिया है। उसके वापस से उसी उसी एरिया में उसने उस दूसरे लड़के को बुलाया। अब लड़के को जब बुलाया तो उसने सोचा कि अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको पिस्टल विस्टल नहीं, मैं तो इसको बम बम रहता है ना, एटम बम, वो बांध के पीछे से, और फिर वो फटने के बाद ये मर जाएगा। और उसने क्या किया, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करी थी ताकि वो वहां से गुजरे, और उस वक्त ही ब्लास्ट होगा और फिर वो मर जाएगा। तो जैसे हुआ ना ब्लास्ट, उससे जस्ट पहले वो निकल गया। तो जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त तक वो लड़का निकल चुका था वहां से, ये जो बॉयफ्रेंड था वो यहीं रह गया था। ब्लास्ट होने से वो गोली, जो पिस्टल की गोली थी ना 5 साल पहले उसमें फंसी थी उस पेड़ में, वो आके उसके वापस शरीर में लगी, और वो वहां पे मर गया। तो कौन सी चीज कब, जैसे कर्मों का लेखा जोखा हमने पिछली बार पढ़ा था, है ना? तो है ना, ये चीजें सबके साथ कैसे कब कहाँ पे होती है कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है हमको। एक और स्टोरी याद आ रही है छोटी सी, आज मैंने सुनी थी कहीं पे, कि है ना, एक बार एक व्यक्ति था, उसको बहुत गुस्सा आया था, मतलब है ना, अपने बिजनेस को लेके कुछ गुस्से में था वो। उसके पास पियोन आया फाइल लेके। अब फाइल लेके जब आया तो उसने देखा कि अरे कुछ उसमें गलती बहुत ज्यादा नहीं थी, थोड़ी सी गलती थी कुछ। तो उसने एकदम से गुस्से में आके, क्योंकि गुस्सा तो था उसको, तमतमाया होता, थप्पड़ लगा दिया पियोन को। अब जो पियोन था वो बेचारा गरीब इंसान क्या बोलेगा अपने बॉस को, वो चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसको गुस्सा आया हुआ था। उसको गुस्सा आया हुआ था तो वो गया घर अपने। घर पत्नी ने खाना वाना बनाया था, बेचारी ने परोसा अच्छे से। उसने देखा थोड़ा सा नमक कम है, ये कम है, वो कम है, और धड़ाधड़ धड़ाधड़ गालियां देना चालू अपनी पत्नी को। उसने अपना गुस्सा कहाँ निकाला, पत्नी के ऊपर। पत्नी ने क्या किया, पत्नी अब पति को कुछ नहीं बोल पाई, तो उसने अपने बड़े बेटे पर वो गुस्सा निकाला। बड़े बेटे ने क्या किया, बड़े बेटे ने अपनी माँ को तो कुछ नहीं बोल पाया, उसने छोटे भाई पे जाके गुस्सा निकाला। छोटे भाई ने क्या किया, छोटे बच्चा छोटा सा था, 5-6 साल का ही, तो उसको गुस्सा आया, अब वो किस पे निकाले। तो उसने बाहर गया गली के, और कुत्ते के ऊपर एक लात मारी। अब जब कुत्ते को लात मारी तो कुत्ता जो था इतना डर गया था कि मुझे, है ना, मतलब क्या करूं मैं, ऐसे करके वो भागा वहां से। तो जब भागा तो उसने गुस्से गुस्से में एक आदमी से टकराया, और उस आदमी से टकराया तो उस आदमी से टकराते ही कि ये भी मुझे मारेगा शायद, डर के मारे उसने उसको काट लिया। और वो आदमी कौन था, वो सेठ था मतलब। तो इस तरह से हमारा सर्कल कहाँ से कब कैसे घूमेगा हमको नहीं पता है। लास्ट टाइम हमने कर्मों का परिणाम और कर्मों का रहस्य सुना था, कब कहाँ पे कैसे सर्कल घूमता है ये भी हमको नहीं पता है। तभी तो जब बोला जाता है कि अरे बाप रे, ये व्यक्ति बेचारा इतनी जल्दी इतनी छोटी उम्र में कैसे कैसे। और कई बार तो कोई व्यक्ति जिसकी जरूरत नहीं है, उसकी लाइफ इतनी लंबी है, लोग सोचते हैं कि चला जाए भाई अब तो ये, लेकिन वो अभी तक जिंदा है ऐसे। तो ये जो चीजें हैं ये हमको समझनी पड़ेंगी, है ना। एक व्यक्ति था, एक आईएएस ऑफिसर था, वो अपनी माँ और अपनी पत्नी के झगड़े की वजह से उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। एक आईएएस ऑफिसर था, उसने बैड हेल्थ की वजह से सुसाइड, ये रियल स्टोरीज है जो मैं बता रही हूँ, नाम मुझे अभी याद नहीं है, बस मैंने ये पढ़ी थी सारी, है ना। किसी के अफेयर हो जाता है, नशे की दवा में यूथ जो है स्ट्रेस ले लेते हैं, नशे की दवा ले लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ भी, ये सारी चीजें कुछ भी हो सकता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, लास्ट टाइम में मैंने ये बात बताई थी, तो बुरी आदतें या फिर इस तरह के जो संस्कार होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कभी डले होते हैं, फिर वो पौधा निकलता है और फिर पेड़ बन जाता है। तो पेड़ जब बन जाता है यानी कि आदतें जब गहरी हो जाती है तो निकालना मुश्किल होते हैं। लेकिन अगर यही आदत अच्छी आदत है और गहरी होती है तो बहुत अच्छा है। तो फिर एक बार एक आदमी ने पूछा था किसी डिवोटी से कि आप, अरे यार ये क्यों 16 माला सारा दिन करते रहते हो, अभी तो आप जवान हो, क्या मतलब है माला करते हो, ये उम्र थोड़ी ना है, बुढ़ापे में करनी चाहिए। तो उस डिवोटी ने बोल दिया
कि भाई अच्छा ठीक है, अगर बुढ़ापे में करनी चाहिए तो आपकी उम्र क्या है? बोला मेरी 60 बस। तो बोला कि 60 हो गई है ना, तो बुढ़ापे की तरफ तो आपने कदम डाल ही दिया है, तो अभी आप कर लो माला। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगी, मेरे से नहीं होगी। तो फिर मेरे को करने दो, या तो आपसे नहीं होगी तो फिर मुझे करने दो, कोई तो करेगा ही। ये जो चीजें होती हैं, ये हमको बार बार रियलाइज कराने के लिए बताई जा रही हैं कि भैया ये मत सोचो कि बुढ़ापे में ही सब कुछ करना है। जब जागो तब सवेरा है, कर लो, अभी भी टाइम है। एक बार अकबर बीरबल की एक स्टोरी आती है कि एक बार है ना, बीरबल अकबर को बता रहे थे कि भैया है ना, बुढ़ापे में जाके भी लोगों का इंद्र तृप्ति खत्म नहीं होती है। तो बीरबल अकबर बोले नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। 50 60 साल की उम्र में तो इंसान को साधु बनते हुए देखा है भाई। इंसान को वानप्रस्थ से सन्यास की तरफ चले जाना चाहिए और वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट तो वानप्रस्थ तो चले ही जाना चाहिए। तो बीरबल ने कहा कि ऐसा नहीं है, इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं होती है, और व्यक्ति के ऊपर है ना, इस तरह की चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है जो शुरू से इस चीज में लगा हुआ है, भोग में। तो अकबर मान नहीं रहा था, तो अकबर अकबर को बीरबल ने कहा कि ठीक है, एक व्यक्ति है 80 साल का बूढ़ा है, आपके ही राज्य में है, चलिए अपन मिलने चलते हैं उससे। एक काम करिएगा, राजकुमारी जी को भी ले लीजिएगा, आपकी बेटी को भी। तो वो जाते हैं मिलने के लिए, जाते हैं। वो बूढ़े व्यक्ति को अकबर पूछ रहे हैं आपका क्या हाल है, कैसे हैं आप। अब वो जवाब तो अकबर को दे रहा है, लेकिन उसकी आंखें पूरी राजकुमारी पे है। तब बीरबल ने अकबर को इशारा किया और बोला कि देखो आप, देखो कहाँ तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इंटरनली मन भोग रहा होता है। ये होता है मन, जो मित्र भी है और शत्रु भी है ना। तो इस तरह से एक बार एक साधु था, एक आदमी को ज्ञान दे रहा था। अब आदमी को जब ज्ञान दे रहा था तो उसने कहा कि भाई मेरे पिताजी को भी थोड़ा ज्ञान दीजिए, इतने बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं, अभी तक सुधर नहीं रहे हैं, बुढ़ापे में आ चुके हैं, अभी तक भी थोड़ी भी भक्ति नहीं करते हैं। तो वो बेचारा कंसर्न था अपने पिताजी के लिए। तो उसने साधु ने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छे से ज्ञान दूंगा। तो साधु ने क्या किया, बहुत तरीके से उसको मनाने की कोशिश की। अब वो समझा ना, तो समझे नहीं, तो फिर उसने क्या किया, एक आइडिया निकाला कि बोलो मैं इसको शमशान ही ले जाता हूँ, ताकि ये वहां पे जब देखेगा ना कि लोगों की मृत्यु हो रही है, कितना बुरा हाल है, हमारा सबका शरीर ये जाना ही है, तो ये समझ जाएगा। तो वो साधु क्या करता है, उसको शमशान घाट ले जाता है। अब शमशान में जाके उसको दिखाने लगता है कि देखिए, हाँ ये भी एक बड़ा व्यक्ति था, ये भी एक बड़ा व्यक्ति था, अभी इसकी मृत्यु हो गई, अभी ये जलाया जा रहा है, ऐसे बताने लगा। तो वो रोने लगा बहुत। अब साधु बिल्कुल इमोशनल हो गया, वाह वाह वाह, अब तो मैंने मतलब कम से कम इसको कुछ तो कन्वर्ट कर दिया, ये पक्का से अब अपनी भक्ति करना चालू कर देगा। तो जब वो रोने लगा तो बोला कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे आज वाकई में आपने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया। तो साधु ने बोला अच्छा, तुम्हें क्या रियलाइजेशन हुआ, तुम मुझे भी शेयर करो कुछ। तो बोला कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्यों इतने टाइम तक ये ना फालतू का बिजनेस करता रहा। तब क्या मैं लकड़ी का बिजनेस कर रहा होता, ये टिम्बर का बिजनेस कर रहा होता, तो अभी मैं अरबपति होता, अभी तो मैं करोड़पति ही हूँ। बताइए, कहाँ पे हम कहते हैं कि नहीं चेंज हो जाएगा मामला, नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं है। बुढ़ापे में आके चेंज होना कोई गारंटी नहीं, हो भी सकता है किसी किसी को, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने वो संस्कारों को, वो जो हमारी आदतें हैं ना, उसको गहरा बना दिया है। और गहरा बना दिया है तो आप भले बुढ़ापे में किसी व्यक्ति को कुछ भी समझा लो, उसको तेज तेज बोलने की आदत है, वो तेज बोलता रहेगा, उसको गालियां देने की आदत है, वो गालियां देता रहेगा। कोई व्यक्ति होता है शांत रहता है तो शांत रहेगा, और कोई व्यक्ति होता है जो कि टाइम पास करता है तो टाइम पास ही करेगा। किसी को भोग की बहुत आदत है तो वो भोग ही करना चाहेगा, भले शक्ति नहीं है शरीर के अंदर, लेकिन वो चाहेगा फिर भी वही चीज। इस तरह से होता है। एक बार एक आदमी था, उसके 3 बेटे थे। तो पिताजी अब रिटायर हो गए, सॉरी रिटायर नहीं, 60th एनिवर्सरी थी पिताजी की। तो एक बेटे ने लिमोजिन कार दी बहुत बड़ी पिताजी को, दूसरे ने 50 कमरों वाला बड़ा सा घर दिया, चलो पिताजी आपकी 60th एनिवर्सरी पे। और तीसरे ने सोचा कि भाई मैं किस तरह से अपने पिताजी को बहुत एक अच्छा सा गिफ्ट दूं, कुछ अलग दूं। तो उसने क्या किया, एक तोता लिया और बहुत मेहनत करके उसको भगवत गीता के श्लोक याद कराए। तो इस तरह से उसने पिताजी को दे दिया गिफ्ट। अब
तीनों 1 महीने के बाद पिताजी के पास आते हैं, तो पिताजी उसको पहले वाले को, सॉरी किसी का माइक ऑन हो गया है, 1 सेकेंड। तो पिताजी के पास आए और पिताजी ने पूछा, पिताजी आपको हमारा गिफ्ट कैसा लगा, ये वो। तो पिताजी ने पहले दोनों को तो डांटा, बोला भाई तूने इतनी बड़ी कार तो दे दी, लेकिन हम जाते कहाँ हैं, अभी बुढ़ापा आ गया है ना, बुढ़ापे में न तो सॉरी किसी का माइक बार बार ऑन हो रहा है, तो बुढ़ापे में हमसे घुटने तो हमारे चलते नहीं है, कार में भी जाते हैं तो उसके बाद वहां पे जाके हमको परेशानी हो जाती है, तो हम तो घर पे ही बैठे रहते हैं, ये लिमोजिन कार तेरी किस काम। दूसरे बोला अच्छा पिताजी हमको आपको ये घर तो बहुत पसंद आया होगा, 50 कमरों वाला मैंने दिया है। बोला कि कैसे पसंद आएगा, मैं पहले कमरे में बैठा हूँ, तेरी दादी जो है, तेरी माँ जो है वो 48 कमरे में बैठी है, मैं उसको आवाजें लगाता रहता हूँ, वो सुनती ही नहीं है, और फिर उसके बाद मैं परेशान होता रहता हूँ कि वो कहाँ है, तो वो भी कोई काम का नहीं है। तो तीसरे ने बोला कि अच्छा पिताजी वो तोता कैसा है, तो बोला कि अरे वो तूने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था, बहुत टेस्टी था वो तोता। अब सोचिए आप, बुढ़ापे में क्या हम भक्ति सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। अब उसने तो उसको काट पाट के खा लिया। अभी भगवत गीता की श्लोक सुनाए या कुछ भी करे कोई मतलब नहीं है उनको, तो उससे हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार चीजों को ग्रहण करता है। किसी को उसमें मांस ही दिखा है तो मांस ही दिखेगा, फिर वो कहीं पे भी चला जाए, इस तरह से। एक बार एक माता जी के पास भी कोई डिवोटी गए थे, और वो माता जी सारा दिन टीवी पे क्या करती थी, बहुत सारे चैनल अलग अलग, अभी संस्कार देख रही है, अभी ये देख रही है, अभी वो देख रही है। माता जी से पूछा अच्छा आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो सारा दिन इस तरह से के चैनल देखते रहते हो, आप तो बहुत अच्छी भक्ति करते हो। तो बोला हाँ मैं तो सारा दिन भाई, अपन तो सारा दिन अच्छा अच्छा कुछ देखते रहते हैं। तो बोला अच्छा बताओ कुछ समझ में आया। पर समझ में तो कुछ नहीं आता है, अभी हमारी बुद्धि, और मेरे को दिखता भी नहीं है, मेरी आंखें भी कमजोर हैं, और मेरे से बैठा भी नहीं जाता है, फिर मैं लेटे लेटे ही देखती रहती हूँ। अब आप बताइए, किसी चीज को अभी हम लोग सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ तो भी मैं समझ के ही बोल रही हूँ। आप लोग अगर सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, तो आप सुन रहे होंगे तो उस चीज को समझेंगे, और अगर नहीं समझते हैं तो फिर उसको क्या फायदा, उसका क्या फायदा। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, है ना। कुछ सीखने के लिए सरेंडर जरूरी होता है। हम कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए सरेंडर जरूरी है, शरणागति। एक बार एक शिक्षक के पास 2 स्टूडेंट गए थे गिटार सीखने के लिए। तो एक ने कहा कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो टीचर ने कहा कि ठीक है 1000 रुपए आपकी फीस रहेगी। दूसरे ने कहा मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो उसको कहा कि आपकी 2000 रुपए फीस रहेगी। तो वो लड़ने लग गया, भैया क्यों, मेरे को तो आता है फिर भी आप मेरे से 2000 ले रहे हो, उसको कुछ नहीं आता है फिर भी आप उससे 1000 ले रहे हो। तो बोला इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तेरा आया हुआ तो मुझे मिटाना पड़ेगा पहले, वरना तू सब कुछ गलत 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 उसके ऊपर परते चढ़ाता रहेगा। इस तरह से हमको सीखना है, तो हमको पहले अपनी पूरी, अभी तभी तो हम बोलते हैं ना, जो लोग पहले से क्लासेस में आते हैं उनको पता है ये चीज, अनर्थ निवृत्ति जब होती है, श्रद्धा भजन क्रिया से फिर साधु संग भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। तो जब अनर्थ निवृत्ति होती है तब सरेंडर आता है, और जब सरेंडर आता है तब हम सीखने की ललक जागृत करते हैं, और जब हम सीखते हैं तब हमारा माइंड जो है ना वो हमारा फेवरेबल बनता जाता है। जब हम ध्यान से सुनते हैं, चाहे हरे कृष्ण महामंत्र हो, चाहे हम चैंटिंग कर रहे हो, चाहे हम रीडिंग कर रहे हो, चाहे हम हियरिंग कर रहे हो, जब हम ध्यान से करते हैं तो उसके लिए एक आपको सरेंडर चाहिए होता है, आपको एक डेडिकेशन चाहिए होता है चीज को करने के लिए, ऐसे ही नहीं हो जाता है, ठीक है ना। तो एक बार एक लेडी थी, प्रभुपाद ने पूछा, आज केवल स्टोरीज के माध्यम से ये छोटी सी चीज हमको समझनी है कि कैसे हमको मृत्यु के लिए तैयार होना है। एक बार एक लेडी थी, प्रभुपाद ने पूछा, प्रभुपाद से उसने पूछा कि अगले जन्म में मैं क्या बनूंगी। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हें क्या पसंद है। बोला कि मुझे तैरना बहुत पसंद है। तो बोला मछली बन जाओगी। प्रभुपाद भी बहुत जोक करते थे सबके साथ, बहुत अच्छे, है ना, सिंसियर जोक्स कहते हैं देखो। तो तैरने की इच्छा पूरी करनी है तो मछली का शरीर तो धारण करना ही पड़ेगा ना। आपको जो इच्छा पूरी करनी है भगवान उसके अनुसार शरीर दे देते हैं। तो यंग एज में हम बुरी आदतें छोड़ सकते हैं फिर भी,
बुढ़ापे में तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप अभी के जमाने के हिसाब से देख लीजिए ना, सचिन तेंदुलकर है, सानिया मिर्जा है, या कोई एक्टर एक्ट्रेस है, किसी को भी देख लीजिए, आपके कोई भी रोल मॉडल जो भी हो, उन्होंने बचपन से शुरू किया है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ शुरू किया है, तब जाके, और अभी भी करते रहते हैं, तब जाके वो ये ओलंपिक्स के गेम्स और ये सब जीत पाते हैं। जिम्नास्टिक हो गया, चेस हो गया। परम से मैंने एक बार कहा था, जब ये थोड़ा सा शायद मेरे ख्याल से 13-14 साल या 12-13 साल का था, तब इसको चेस का चस्का लगा था। तो मैंने कहा ठीक है, अभी इसी में बहुत अच्छे से सीख लो। बोला मम्मी 12-13 साल में तो चैंपियंस बन जाते हैं बच्चे, 6-7 साल में, 5 साल में चालू कर देते हैं चेस खेलना। अब आप सोच सकते हैं 12-13 साल में चैंपियन बन जाते हैं लोग, बच्चे, तो उनका कितना डेडिकेशन होता होगा। फिर भक्ति में क्यों नहीं, भक्ति में अब हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, 5 साल के बच्चे को कैसे में चैंटिंग, अभी तो खेलने खालने की उम्र है इसकी। नहीं, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अधिक टाइम होगा हमारे पास चैंपियन बनने के लिए। बुढ़ापे में जाके कोई देखा है क्या किसी को? अभी जाके रिटायर हो जाते हैं, सानिया मिर्जा रिटायर हो गई, सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गए, अभी तो इतने बूढ़े भी नहीं हुए, अभी तक तो कंप्लीट करके रिटायर हो गया। हमारे केस में ऐसा नहीं है यार मुझे बता, मेहरबानी कर, तो आपके पास ये नहीं निकालने एक दूंगी सेकेंड। मैं अभी। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि यूथ इज मीट फॉर एंजॉयमेंट, ये हमको निकालना पड़ेगा, है ना, तब हम हमारी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू कर सकते हैं। किसी को भी, जैसे कि आप अपने लिए सोचें, आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपके घर के मेंबर्स जो हैं, उनको आप नई चीज, ताजा खाना वो ऑफर करते हैं, किसी के बर्थडे गिफ्ट कब देते हैं, तो पुराना सा कुछ उठा के दे देते हैं क्या? तो फिर अपने आप को कैसे पूरा फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट करने के बाद इस भौतिक जगत में हम सोचते हैं अब कृष्ण आपके पास हम आ गए, अभी हम पूरा टाइम भक्ति में देंगे, अभी देके करोगे क्या? क्या करोगे? माला भी ढंग से नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा हमसे, कुछ भी नहीं होगा। जिन्होंने शुरू कर दिया था वो चला सकते हैं बुढ़ापे में, जिन्होंने नहीं किया वो नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है ये चीज। तो इसलिए हर एज में अपने अपने एक कार्यकलाप होते हैं। बाल अवस्था में हमको खेलना अच्छा लगता है, यूथ होता है तो अट्रैक्शन होता है ऑपोजिट सेक्स के लिए, ओल्ड होते हैं तो चिंता ये होती है ये कर लूं ये कर लूं, अभी मर जाऊंगा, कहाँ टाइम है, ये है वो है। लेकिन इन सब से ऊपर वो होता है जो इसके साथ साथ अपनी भक्तिमय जीवन को चलाता रहता है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को चलाता रहता है, वो इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एक ट्रेन में एक टीसी ने एक वॉलेट देखा, तो उसमें कुछ भी नहीं था, केवल कृष्ण की एक तस्वीर थी। तो टीसी ने पूछा कि भैया ये किसका है? तो एक बूढ़े आदमी ने बोला कि ये मेरा है। तो बोला अच्छा, वाह वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके कृष्ण की पिक्चर रख रखी है आपने, भगवान की पिक्चर रख रखी है आपके वॉलेट में, जनरली लोग कुछ और रखते रहते हैं। तो बोला कि नहीं, पहले मेरे वॉलेट में मेरी पिक्चर थी जब मैं छोटा था, तो फिर मैंने मेरे पेरेंट्स की रखी, थोड़ा सा समझदार हुआ, मैरिज हुई तो वाइफ की पिक्चर रखी, फिर बच्चों की रखी, फिर पोते पोतियों की रखी, अब कोई भी नहीं है मेरे को इम्पोर्टेंस देने वाला, इसलिए मैंने कृष्ण की रखी। जबकि मुझे बचपन से इसको रखी होती तो मैं आज अकेला नहीं होता। मृत्यु के समय या बुढ़ापे के समय, जैसे आज वो प्रभु जी बता रहे थे, वो एक्चुअल में वो वाला लेक्चर अलग था, इसके ऊपर नहीं था, लेकिन वो कुछ कुछ चीजें उससे रिलेटेड मुझे याद आ रही हैं कि वो ऐसा था कि गृहस्थ जीवन में हमको किस तरह से हस्बैंड वाइफ को कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ को जीना चाहिए। क्या आप इसको समझ सकते हैं? जो भक्ति में आ जाते हैं उनको कैसे इस लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। तो बता रहे थे कि ये ना, जब जब बुढ़ापा आता है तो भाई अभी किसी और के पास जाएगी चाबी घर की, है ना, कोई और मुखिया बनेगा घर का, तो उस वक्त आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास हरि नाम आपने पक्का कर लिया है। अगर जवानी में सिर्फ ये कर लूं वो कर लूं वो कर लूं वो कर लूं इसमें चले गए आप, तो बुढ़ापे में क्या होगा? बुढ़ापे में अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुढ़ापे को अच्छा करने के लिए ये क्लास ली जा रही है, इसका मतलब है कि हमने अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करी इस भौतिक जगत की चीजों में, उनको साथ साथ चलाना है। एक स्टूडेंट है तो भगवान कहते हैं कि आपका नियत कर्म आपको करना है, और नियत कर्म क्या है? आपको पढ़ना है। आपको पढ़ने के बाद आपको अपनी जॉब करनी है, घर को चलाने के लिए मनी लाना है, ये सब करना है।
लेकिन उसके साथ साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हमको प्रयास करना है। हमको अगर 1 माला रोज जप करना पड़े या 2 माला रोज जप करना पड़े, एक टीवी सीरियल कम देख के, एक दोस्त से कम बात करके, एक पड़ोसी से कम गॉसिप करके, तो हमको वो माला कर लेनी चाहिए। ये कोई काम नहीं आते हैं। जब आपको जरूरत होती है तो हमको इंटरनली, कभी कोई व्यक्ति है ना, किसी को देखा है आपने स्ट्रेस में, कोई व्यक्ति जब स्ट्रेस में होता है ना, उसको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, बहुत मुश्किल है उसको बाहर निकालना, बहुत मुश्किल है। और ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है बहुत करीब से, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर भक्ति की शक्ति है उसके पास, तो उसको कैसे न कैसे करके आप थोड़ा बहुत, वो डूब भी रहा होगा ना, उसको निकाल पाएंगे। फिर बस किसी भक्त की जरूरत पड़ जाती है, बस और कुछ नहीं होता है। कोई उसको निकालने वाला भी भक्त होना चाहिए बस, तो आराम से हो जाती है ये चीज। लेकिन वरना व्यक्ति जब अकेला होता है, जब उसको स्ट्रेस और इस तरह से डिप्रेशन, ये बीमारियां जो हो रही हैं, जब आप किसी लाइफ के किसी फेज में ऐसे में होते हैं, तब आपके पास कोई चीज ये काम नहीं आती है। कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि इसको करें कैसे, अब क्या करें। क्योंकि खुद जो पूरी तरह से भौतिक जगत में डूबा हुआ है, वो भौतिक जगत के इस खतरनाक फेज को कैसे समझ पाएगा। ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमको स्पिरिचुअल लाइफ को 5 साल की एज से शुरू कर देना चाहिए, प्रहलाद महाराज बोलते हैं। इसीलिए हमको ध्यान रखना चाहिए। अभिमन्यु जो थे वो सुभद्रा मैया, है ना, सुभद्रा मैया के बेटे थे। मैं कंफ्यूज क्यों हो रही हूँ, सही तो बोल रही हूँ। और उनके उनके पुत्र थे परीक्षित महाराज, है ना। हाँ ठीक है। तो अभिमन्यु जो थे सुभद्रा के बेटे थे, और उन्होंने जब पूरा चक्रव्यूह जो था, वो उसके बारे में सुन लिया था गर्भ में, और उनको वो चक्रव्यूह जाना तो आ गया। सुभद्रा मैया सो गई थी, इसलिए उनको निकलना नहीं आया था उसमें से, लेकिन जाना आ गया था। प्रहलाद महाराज की स्टोरी हमको पता है। प्रहलाद महाराज जो थे, नारद मुनि, जब हिरण्यकशिपु और कयाधु जब प्रेग्नेंट हो जाती है और हिरण्यकशिपु चले जाते हैं तब, और उसके बाद नारद मुनि जो हैं कयाधु को लेके अपने आश्रम में आते हैं। आश्रम में आते हैं तो वो उनको पर्टिकुलरली, मतलब अच्छे से उनका ध्यान रखते हैं, उनको भागवतम सुनाते हैं। और प्रहलाद महाराज का जन्म जब होता है, वो बॉर्न होते ही मतलब भक्त बने हुए हैं। अभी हिरण्यकशिपु पीछे पड़े हुए हैं कि भैया ये क्या हो रहा है, इसको कौन सिखा रहा है, ये वो सब कुछ। वो तो जन्म से, बर्थ में सीख के आ गए, पेट के अंदर ही सब कुछ, गर्भ में। उनको जरूरत ही नहीं पड़ी बाहर आके कुछ सिखाने की। ध्रुव महाराज ने 5 साल की एज में अपने सौतेली माँ से परेशान होके एक क्षत्रिय की भांति घर छोड़ा कि मुझे अब देखता हूं मैं किसके पास जाना है। माता से पूछते हैं, बोलते हैं कि विष्णु के पास जाओगे, वही तुमको दे सकते हैं। बोला ठीक है, और एक क्षत्रिय की भांति गुस्से में निकल जाते हैं। लेकिन वहां पे जाके भक्ति करते हैं। भक्ति मतलब वो भी नारद मुनि सिखा रहे हैं। उनके भी गुरु कौन है? नारद मुनि। और नारद मुनि उनको कहते हैं कि भाई इस तरह से करनी पड़ेगी, छोड़ दे, बहुत छोटा है अभी तू। बोले नहीं छोड़ूंगा, जाना तो है मुझे, और मुझे चाहिए मेरे पिता के पास जो है ना, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए मुझे। मेरे पिता के पास तो बहुत छोटा मोटा है। तो फिर उसके बाद वो ध्रुव महाराज जाके तपस्या करते हैं। भगवान जब आते हैं तो तब तक तो भक्त बन चुके हैं ना, क्योंकि इतना नाम ले लिया, इतनी तपस्या कर ली, और तब वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान फिर भी अपने भक्तों को बहुत ज्यादा प्रशंसा देते हैं। मैंने बलि महाराज के बारे में बताया था आप लोगों को, शायद 1-2 क्लासेस में भी। तो बलि महाराज जो हैं प्रहलाद महाराज के पोते हो एक्चुअली। तो उनको भी वामन देव प्रकट होते हैं, लेकिन उनको भी ग्लोरीज देने के लिए प्रकट होते हैं। ये तो एक अलग स्टोरी हो गई। लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों के माध्यम से हमारे पास पहुंचते हैं। वो कृपा देने चाहते हैं, वो हमको बुलाना चाहते हैं अपने पास। लेकिन हम लोग जो हैं इस भौतिक जगत में, क्योंकि हम काल से नहीं डरते हैं, अहम कालो अस्मि, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मैं ही वो काल हूँ, मैं ही वो मृत्यु हूँ जो तुमको दिखाई देती है। लेकिन अब भगवान खुद मृत्यु के लिए बैठ के हर जगह जाने के लिए नहीं, उनके पार्षद हैं, बैठे हैं, सब जगह पहुंच जाते हैं। यमराज जी सारा डिपार्टमेंट संभालते हैं ये वाला। तो मृत्यु से डर किसको लगता है? मृत्यु से डर सिर्फ उसी को लगता है जो कि भक्ति नहीं करता है।
जो भक्ति में है वो लोग क्या कहते हैं। कदम कानन स्वामी महाराज के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, जो लोग रेगुलर क्लासेस में आते हैं, कि कदम कानन स्वामी महाराज अपने रूम में बैठते थे। जब कैंसर हो गया है, अभी लास्ट टाइम वृंदावन में थे, तो भक्तों को बाहर निकाल देते थे, बोलते थे कि आप बाहर जाके बैठो, मैं अपने अंदर बैठा हूँ आराम से अकेला। और उनको पता था मेरी मृत्यु आने वाली है, लेकिन उन्होंने बोला अभी भी मैं सेवा कर रहा हूँ, और मैं जहां पे भी जाऊंगा मैं वहां सेवा ही करूंगा। मुझे क्यों डर है, मैं तो एक जगह से दूसरी जगह जा ही रहा हूँ, बस मुझे तो सेवा ही करनी है, मुझे शरीर ही तो बदलना होगा, या शरीर भी नहीं बदलू, वो लोग वृंदावन धाम ऑफकोर्स महाराज है, तो हम तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई शरीर बदल के दूसरा शरीर लिया होगा कि गोलोक वृंदावन धाम गए होंगे। ऑफकोर्स गए होंगे। तो हमको मृत्यु से डर, जो चीज हम बार बार बोलते हैं ना, मृत्यु से डर लगता है, मृत्यु से डर लगता है, मृत्यु से डर किसको लगता है? जो लोग इस चीज से लिए कंफर्म नहीं होते हैं कि यहाँ से अच्छी जगह जा रहे हैं, जिनको ये डर रहता है अभी बहुत गड़बड़ करी है पूरी जिंदगी, भगवान का नाम तो लिया नहीं है, अभी जाना पड़ेगा कुत्ते बिल्ली के शरीर में या नरक में, वहां पे भोगना पड़ेगा पहले, और फिर आएंगे। यमदूत जब दिखाई देते हैं, अजामिल की स्टोरी हमने सुन रखी है, यमदूत उसको दिखाई देते हैं, तो यमदूत जब दिखाते तो चिल्लाने लग जाता है नारायण नारायण, उनके बेटे का नाम नारायण था। अब नारायण नारायण सिर्फ बोल रहा है ना अजामिल, तो भी विष्णुदूत प्रकट हो जाते हैं, बोलते अरे नारायण बोला इसने। अभी यमदूत बोलते हैं ये तो बहुत बहुत बेकार इंसान है, इसने अपनी पत्नी को धोखा दिया, एक वैश्या को रखा इसने, इतने 80 साल का हो चुका है, अभी तक भोग कर रहा था, 5 साल का तो बेटा है अभी इसका, और उसके बाद भी ये अभी तक इंद्र तृप्ति में लगा हुआ था, और इसको तुम कह रहे हो कि विष्णुदूत तुम ले जाओगे। तो विष्णुदूत मानते नहीं, बोलते नारायण नाम बोला इसने, अब नारायण नाम बोला है तो ले जाना पड़ेगा। और अजामिल उनको देख के डर गया, यमदूतों को देख के कौन नहीं डरेगा। गुरु महाराज एक स्टोरी लास्ट में खत्म करती हूँ इस पे, गुरु महाराज एक स्टोरी बार बार सुनाते हैं, हिजोले जयपता का स्वामी महाराज मेरे गुरु महाराज हैं, वो एक स्टोरी बार बार सुनाते हैं कि एक प्ले किया था चेन्नई में कुछ भक्तों ने मिलके, तो एक यमराज बना था और एक यमदूत बना थे, 2 यमदूत बने थे। अब यमदूत आते हैं यमराज के पास, बोलते हैं यमराज जी ये क्या हो रहा है, ये देखो ये जो गृहस्थ लोग हैं ना, ये आजकल अपने घरों में भगवान की सेवा करते हैं, चैंटिंग करते हैं, भोग लगाते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, और फिर है ना अभी इनके पास मतलब इस तरह से, वो थोड़ी सी मैं भूल रही हूँ स्टोरी, कि फिर अब इनको हम अपने पास तो ला ही नहीं सकते। तो फिर गुरु महाराज हंसते हुए बोलते हैं कि अच्छा बताइए अब हमारी जॉब का क्या होगा, यमदूत ऐसे कहते हैं, अब हमारी जॉब का क्या होगा, ऐसे सब लोग सारे इस्कॉन वाले अगर ये इस काम करने लग जाएंगे तो हमारी जॉब का क्या होगा, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि किसी को नरक में लाना ही नहीं पड़ेगा, सबको विष्णुदूत लेके चले जाएंगे। तो फिर गुरु महाराज हंसते हुए कहते हैं कि अब आप लोग बताइए, आप में से किस किस को यमदूतों को नौकरी देनी है। तो इस तरह से क्या हमको यमदूतों को नौकरी देनी है या हमको विष्णुदूतों को अपने पास बुलाना है, हमें ये सोचना चाहिए। ये छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है सुनने में, कि माता जी एक पूरा लेक्चर ही ले लिया एक टॉपिक, एक छोटी सी चीज के ऊपर, लेकिन ये बहुत गहरी है हमारे लिए, क्योंकि हम इस पे कभी विचार ही नहीं करते उस बकरे की तरह। पास में एक कट रहा है लेकिन हमको लगता है हमारे पास तो कभी नहीं आएगा भाई यारी, अरे आ सकती है, कभी भी आ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म नहीं करना है, भगवान ने भगवत गीता में ये नहीं बोला है कभी भी कि आपको अपना नियत कर्म नहीं करना है। आप स्टूडेंट हैं, आप गृहस्थ हैं, आप पति हैं, पत्नी हैं, आपके बच्चे हैं, आपको सबको संभालना है, लेकिन उसके साथ साथ खुद भी तैयारी करनी है और अपने घर वालों को भी तैयारी करवानी है। घर वाले नहीं कर पाते हैं, खुद तो करें, खुद तो करें हम लोग। अभी से अब यहाँ से हमारा भगवत गीता का मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो अर्जुन की भूमिका है ना, अभी आने वाले 2-3 लेक्चर्स में आपको समझ में आने लग जाएगी कि एक्चुअली में अर्जुन को क्या भगवान बता रहे थे। आने वाले 2-3 लेक्चर्स में ये चीज है, ठीक है ना। अब किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।